अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलने वाली है तमाम असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, जीडीबी एंड करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस और लेक्चर्स एंड एवरीथिंग जो कि आपके जो है वो पेपर्स के से रिलेटेड जो मटेरियल होगा, हर वो मटेरियल मिलेगा जो आपके सीजीपीए को अच्छे से अच्छा बना सके। ठीक हो गया। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना होगा क्योंकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा ताकि वो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है वो आपकी इकोनॉमिक 606 की जीडीपी आई है, उसका सोल्यूशन मैं आपसे जो है वो शेयर करूंगी, जिसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 दिसंबर 2024 है। यानी इस साल के आखिरी दिन में ही आपकी इसकी ड्यू डेट है। तो क्वेश्चन जो टाइटल है हमारे पास वो कॉस्ट एनालिसिस का है और उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं। जो है वो गिवन डाटा मैं आपको बता देती हूँ। ये दिया गया हमारे पास सी इज इक्वल टू दिस 0.006 क्यू स्केयर प्लस 4 क्यू प्लस 54,000 और सी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड क्यू हमारे पास क्या है, आउटपुट है जो कि पेयर्स ऑफ शूज़ है। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें दी गई हैं ये एक कंपनी है जो कि जैसे जो बाटा कंपनी होती है उसका उसकी बात की गई है। मैंने जो है वो तमाम स्टेटमेंट्स नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि जो उसके स्टेटमेंट्स में ये था कि बाटा कंपनी है वो शूज़ को बनाती है। जो आपको पता है बाटा कंपनी बहुत फेमस कंपनी है जिसके जूते जो है वो दुनिया भर में जो है वो सेल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो उसमें उसने कहा कि उसने चीज़ें थोड़ी दो बहुत चार चीज़ें दी हुई हैं और उन्होंने कहा कि आपने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए वो कहते हैं कि सपोज द कंपनी प्रोड्यूसर्स, वो कहते हैं वो जो बाटा कंपनी है सपोज करते हैं कि वो कंपनी 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है वो बनाती है। तो उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ई सी क्यू मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि और हमने इसके साथ साथ आइडेंटिफाई भी करना है कि कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कहते हैं कि जो ये कंपनी है ये भी इसको आइडेंटिफाई करना है हमने कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इसमें या फिर डिस इकोनॉमीज को करेगी। ठीक हो गया, ये चेक करना। और इसके बाद डिस्क्राइब द प्रॉपर इकोनॉमिक रीजंस भी हमने इसकी प्रॉपरली बतानी है। तीन चार चीज़ें हमने इसमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसलिए जो है वो आप साथ साथ रहिएगा। सोल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। अब देखिए सी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है 0.006 क्यू स्केयर प्लस 4 क्यू प्लस 54,000। अब उन्होंने कहा सपोज क्या किया है कि 1000 जो है वो शूज़ पेयर ऑफ शूज़ जो है वो कंपनी बनाती है। हमने ये सपोज किया तो वो क्यू हमारे पास क्या हो गया, 1000 हो गया, जो कि उसने बताया कि पेयर्स ऑफ शूज़ कितने बनाती है, सपोज कर लेते हैं 1000। फाइंड आउट क्या करना है हमने, ई सी क्यू इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को फाइंड आउट करना। ठीक हो गया। चले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया है। इसका हमने क्या ले लेना है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव ले लेना है और विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, क्यू के लेना है। जब हम डी सी ओवर डी क्यू लेंगे, अब आपको पता है बहुत साइड्स पर आपने जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है और आपके पास जो है वो ये क्यू स्केयर है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.06 क्यू आ जाएगा, प्लस इसका लेंगे तो जस्ट 4 आ जाएगा और इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू का लेंगे तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव तो आई थिंक आप सबको लेना आता होगा क्योंकि आपने मेड में भी चीज़ें की है। सो इसलिए जो है वो बहुत ईजी होता है डेरिवेटिव लेना। सो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो है वो ये मैं आपको बताती चलो, ये जो 2 मल्टीप्लाई 0.06 है इसको हमने आपस में ज़रब करवाया तो हमारे पास 0.012 क्यू प्लस 4 आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए हमने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ई सी क्यू इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को फाइंड करना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का जो फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वो ये है डी सी बाई डी क्यू ओवर सी बाई क्यू। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ई सी क्यू इज इक्वल टू डी सी ओवर डी क्यू मल्टीप्लाई ये क्यू ऊपर चला जाएगा बटा सी नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो मैंशन कर दिया है और का। इस तरह लिखे फार्मूला या इस तरह लिखे, बात एक ही, आपका सोल्यूशन जो है उसी तरह आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट इनमें से हमने क्या करना है, फाइंड पहले करना, इनकी वैल्यू का भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि हम इस फार्मूले में अप्लाई करें ठीक है, और ताकि हमारे पास ई सी क्यू की वैल्यू आ जाए। अब डी सी ओवर डी क्यू की फार्मूला तो हमारे पास निकला है, लेकिन सॉरी हमने फाइंड तो कर लिया है डेरिवेटिव, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं निकली। अब हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है डी सी ओवर डी क्यू की और एट क्यू इज इक्वल टू 1000, जो कि उन्होंने सपोज किया है क्यू की वैल्यू क्या है 1000 है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास निकाला है हमने डी सी ओवर डी क्यू क्या निकाला था पीछे, 0.012 क्यू प्लस 4, तो इस क्यू की जगह पे हमने क्या पुट कर देना स्टूडेंट्स, 1000 को पुट कर देना।
ठीक हो गया। अब हमने 0.012 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4, जब इनको आपस में ज़रब करवाएंगे आपके पास 12 प्लस 4 आ जाएगा, जो कि DC/DQ की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब इस फार्मूले के लिए हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के लिए ये इसकी वैल्यू तो आ गई, बट Q और C की वैल्यू, Q तो हमारे पास 1000 है ही, C की वैल्यू रहेगी। अब हम C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C एट Q इज इक्वल टू 1000। तो अब हमने देखी ये फार्मूला हमारे, सॉरी गिवन चीज़ थी हमारे पास C, कंजम्पशन जिसे बोलते हैं, कॉस्ट, सॉरी ये हमारे पास गिवन है। इसमें हमने Q की जगह पे क्या पुट कर देना, 1000 पुट कर देना। यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ये आ जाएगा। इसको इससे ज़रब करवाएंगे, हमारे पास 6000 आ जाएगा। 4000 आ गया और प्लस 55000 आ गया। आपने इन तीनों को जो है वो क्या कर लेना स्टूडेंट्स, प्लस कर लेना है, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 64,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपने क्या कर लेना है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ECQ। अब हम इजीली जो है वो ECQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला क्या था, ECQ इज इक्वल टू DC/DQ मल्टीप्लाई Q/C। हमने इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 16। Q की वैल्यू जो हमने सपोज की थी 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ वो, और C की वैल्यू हमारे पास 64,000 निकली है। अब हमने क्या किया, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16,000 आ गया, नीचे 64,000, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 16/64 आ जाएगा। और हमारे पास जब हमने इनको डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास 0.25 है, यानी कि 1 से लेस देन है। ECQ लेस देन क्या हो गया, 1 से, तो सो ECQ इज लेस देन 1, द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो कंपनी होगी उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। क्यों, क्योंकि कि हमारे पास ECQ लेस देन 1 है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स, इसके रीजंस भी उन्होंने कहा था, हमने वो रीजंस भी बतानी है कि क्यों। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है, हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये किस में होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता है। ठीक हो गया। इंडिकेटिंग दैट द कंपनी एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसी वजह से जो है वो ये जो कंपनी एक्सपीरियंसिंग कर रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपने इको 402 पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नेम है, इको 402, लेसन नंबर जो है आई थिंक 20 है शायद। उसमें स्टूडेंट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पढ़ा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ आ गया। क्योंकि अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि आप इसको जो है वो देख सकते हैं। सिर्फ आपने ये बताना था कि ये कंपनी किस उसको जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कर रही है। बिकॉज जब आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होती है, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि सो डेट बाटा जो कंपनी है जिसकी बात हो रही है, एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू, किस वजह से ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बाटा कंपनी जो है वो एक्सपीरियंसेस कर रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड ओवर लार्जर आउटपुट। कॉस्ट उसकी क्या है, फिक्स हो रही है और वो स्प्रेड कर रही है लार्जर आउटपुट तक। और बुल्क परचेजेस एंड डिस्काउंट्स भी कर रही है, और स्पेशलाइज्ड लेबर एंड एफिशिएंसी गेन्स कर रही है। दिस रिड्यूसेस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये सारी आपने इसकी जो है वो, ये ड्यू टू का मतलब होता है वो रीज़न ही हो जाती है। ठीक हो गया। ये भी आपने बता दिया है। इसकी जो है वो आपने ये भी बता दिया, आइडेंटिफाई भी कर दिया कि कौन सी ये कंपनी जो है वो किसको एक्सपीरियंसेस कर रही है। और इसके आपने जो है वो ECQ की वैल्यू निकालनी थी, वो भी निकाल दी है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी जो है वो GTB का सोल्यूशन मिल जाए आसानी से। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई और जो है वो मटेरियल चाहिए, आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो फुल ताउन करूँगी, और आप भी मेरे साथ जो है फुल ताउन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।